नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद साथ ही हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपके 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और साथ ही सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस का लेवल कैसा रहा है, तो दोस्तों जैसा कि जो इसका एग्ज़ाम हो रहा है उसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल का ही जो है क्वेश्चन आ रहा है जीके जीएस में। ठीक है दोस्तों। तो आने वाले जो भी शिफ्ट बचे हुए हैं जिनका उन शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह इन एनालिसिस को ज़रूर देख के जाएँ ताकि उनको जो है उनके नंबर में जो है और जो है इजाफा हो सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में जो है 26 जुलाई एनटीपीसी एग्जाम में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर पठार होगा। ठीक है दोस्तों। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, तो पामीर का पठार है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं रैंकिंग है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सा देश है, तो दोस्तों पहली रैंकिंग पे जो है वो यूएसए है और भारत की जो रैंकिंग है इसमें 40वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार में जो है वो कौन सी नदी बहती है, तो कलपोंग नदी जो है वो अंडमान निकोबार में बहती है और ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछा गया है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है। तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन जो था जो कि 2003 में हुआ था और इसके तहत जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। पहला बोडो था, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो यह आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। संविधान संशोधन से संबंधित जो है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जो है ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों मानव नेत्र में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो मानव नेत्र में जो है वो अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड शिफ्ट में आपके जो ऑप्शन थे वो फिट में दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, मीटर में नहीं दिए गए थे। तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 29,031 जो है लगभग फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,031 फीट है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें मीटर में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.89 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, 8,848.89 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं माउंट एवरेस्ट को जो है वो स्वर्ग की चोटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, स्वर्ग की चोटी के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तापीय अपघटन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है, अगर आप
आपको क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बाज की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों बाज की जो चाल होती है वो 320 किलोमीटर पर हावर होती है। ठीक है दोस्तों, 320 किलोमीटर पर हावर जो है वो बाज की चाल होती है और यह सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2020 का जो व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया है और इनको किस जो है साहित्य के लिए दिया गया है। तो पाटलिपुत्र की सामग्री नामक जो है इनकी जो है पुस्तक का नाम है, इसी के लिए इनको जो है 2020 का जो है व्यास सम्मान दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा गया है कि भारत नेपाल को सड़क परिवहन पर कितने करोड़ रुपए की सहायता कर रहा है। तो दोस्तों भारत जो है वो नेपाल के सड़क परिवहन पर जो है वो 800 करोड़ रुपए की सहायता कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेपाल की कैपिटल क्या है। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी जो हैं वो मिताली राज हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 371A है वह नागालैंड राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371A के तहत जो है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। क्या दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य सरकार को दिया गया। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो बिहार राज्य को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में स्थापित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों, पटना में स्थापित किया गया है। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि PSLV C-25 किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों PSLV C-25 जो है वो भारत देश से संबंधित है और इसी के द्वारा जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था और साथ ही चंद्रयान फर्स्ट को भी जो है PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब चलिए दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में भी जो है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो है सारे क्वेश्चन हमको फर्स्ट शिफ्ट के नहीं मिल पाए थे, लेकिन अभी जो है सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के भी GK GS के मिल गए हैं। तो चलिए उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि NH-44 की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों NH-44 की जो लंबाई है वो 3,745 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मंगलयान जो है वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और किससे लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-25 जो है वो लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध से दोष सिद्ध का संरक्षण इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो 1829 ईस्वी में किया गया था और यह राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नीति आयोग से संबंधित पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे योजना से संबंधित पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना जो है वो पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है। तो दोस्तों ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज जो है वो भवानी देवी हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब एक संस्था में कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब एक संस्था में कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से संबंधित पूछा गया था कि यूएएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यूएएन का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो यूएएन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन प्रणाली जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुलह कुल किस मुगल शासक से संबंधित है। तो दोस्तों सुलह कुल जो है वो अकबर शासक से संबंधित है, जो कि मुगल वंश का एक महान शासक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो जो है जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उपधातु से संबंधित दोस्तों उपधातु से संबंधित प्रश्न भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसके पहले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, तो आप पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डोलुक नीतर लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों डोलुक नीतर लोक नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटक की कैपिटल क्या है। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि नेशनल पेंशन स्कीम को कौन लागू करता है। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम को जो है वो एनएसडीएल लागू करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है, यह आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा गया था कि 4 बिट बराबर कितने निबल होता है। तो दोस्तों 4 बिट बराबर जो है 1 निबल होता है, यह भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों सिंह विष्णु जो है वो किस वंश से संबंधित था। तो यह पल्लव वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पल्लवों की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो दोस्तों पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है दोस्तों, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पश्चिमी घाट में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट में जो है वो कौन सा जानवर पाया जाता है। तो हाथी जो है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पाल घाट दर्रा जो है वो नीलगिरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2020 का साहित्य पुरस्कार आसामी भाषा में किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2020 का जो साहित्य पुरस्कार था आसामी भाषा में वो मधुरिमा गरपालिया को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट और साथ ही सेकंड शिफ्ट के सारे जीके जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।